ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂ। और इस बीच डल्लेवाल के इस बयान को लेकर के मनोहर लाल खट्टर का बयान भी सामने आ गया है। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा है दरअसल कि किसान नेता का ये राजनीतिक बयान है, ऐसे बयान खतरनाक है, ऐसे बयान आंदोलनों को बढ़ावा देते हैं। तो जिस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हुआ है जगजीत सिंह डल्लेवाल का, इसके बाद मनोहर लाल खट्टर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनकी ओर से कहा गया दरअसल कि किसान नेता का ये राजनीतिक बयान है, ऐसे बयान खतरनाक है और ऐसे बयान आंदोलन को और बढ़ावा देते हैं। जिस तरीके से डल्लेवाल का वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा दरअसल जो मोदी की लोकप्रियता है उसको कम करने के लिए आंदोलन करने की बात यहां पर कही जा रही है। हालांकि अब इस बयान के बाद प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। मनोहर लाल खट्टर की प्रतिक्रिया इस पर आई और उन्होंने कहा कि ऐसे बयान खतरनाक है और आंदोलन को बढ़ावा देने वाले, यानी कि प्रोवोक करने वाले, अग्रेसिव करने वाले हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया। किसान नेता डल्लेवाल हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राम मंदिर का जब से ये निर्माण हुआ है मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और अब उस ग्राफ को नीचे लाने का यही समय था, इसलिए ये आंदोलन हमने शुरू किया। कैसे देखते हैं आप? देखते क्या, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक्स पर किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने घेराव कर लिया है। मोहाली से जानकारी मिल रही है कि वहां पर रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से जाम करने की कोशिश की गई है। प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और लगातार जिस तरीके की खबरें कल से ही थी कि आज पंजाब में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया जाएगा, टोल प्लाजा को बंद करवाया जाएगा, वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब राजपुरा की तस्वीर है जहां रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है, आपके देखिए किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। यानी कि एक तरीके से अगर बात की जाए तो जो दिल्ली से आसपास लगे हुए बॉर्डर्स है वहां पर आंदोलन करने के साथ साथ जो रेलवे ट्रैक है यहां पर भी प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं। ऐसे में पंजाब में ट्रेनों को रोकने का ये जो प्लान देख रहे हैं आप और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बताने के लिए काफी दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। एक तस्वीर मोहाली की जबकि दूसरी बठिंडा की है। तो देखिए दो रास्ते यहां पर रेलवे ट्रैक को यहां पर जाम करने का प्रयास। ऐसे में ये अपने आप में अगर बात की जाए तो आंदोलन का नेक्स्ट स्टेप कहलाएगा ये, क्योंकि जो बॉर्डर्स है दिल्ली के उसको ब्लॉक करने के साथ साथ अब रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करने का यहां पे प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो एक ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन कही जाती है रेलवेज को, और इस ट्रैक को ब्लॉक करने का मतलब यह है कि जो आंदोलन है ज्यादा उग्र हो चला है, अगले पड़ाव पे जा चला है और आने वाले दिनों में हालात कैसे होने वाले हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे चार सहयोगी अलग अलग जगहों से, अलग अलग बॉर्डर पर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वैभव है, जतिन है हमारे साथ, लोमस है हमारे साथ, विशाल हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले जतिन आपके पास आते हुए, बीजेपी नेता अरुण सूद ने बड़ा आरोप वीडियो जारी कर लगाया है। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को कम करने के लिए ही आंदोलन किया जा रहा है। इसे किस तरीके से देखा जाए और इस वक्त वहां पर क्या स्थिति जहां आप मौजूद हैं? देखिए जगजीत सिंह का जो वीडियो सामने आया है जिसमें वो मोदी की लोकप्रियता को कम करने की कोशिश, मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है और ये पूरा आंदोलन आप देख लीजिए। पूरे आंदोलन की टाइमलाइन पर जब आप देखेंगे कि चुनाव बेहद नजदीक है, उससे पहले कुछ संगठन इकट्ठे होते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली घेराव करने की बात यहां पर करते हैं और पंजाब से निकल जाते हैं, हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम किसान यूनियन और जगजीत सिंह डल्लेवाला के बैकग्राउंड पर जब आप जाएंगे तो भारतीय किसान यूनियन एकता के वो स्टेट प्रेसिडेंट है। इससे बिल्कुल जतिन अहम जानकारी दे रहे हैं, आप सीधे रुक करते बठिंडा का से जुड़ रहे हैं हमारे साथ सहयोगी साहिल। साहिल, तस्वीरें क्या दिखाई दे रही है आपको, हालात कैसे अभी वहां पर? देखिए फिलहाल अभी की तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं ये जो रेलवे लाइन है अंबाला से बठिंडा को जोड़ी जाती है और तमाम जो किसान अपनी मांगों को लेकर अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगभग 3 बजे तक जो है किसानों का रेल रोको आंदोलन जो है वो चलेगा, क्योंकि साफ तौर पे किसानों का कहना है कि हमारी मांगों को सरकार मान ले, जिसके बाद सभी किसान जो यहाँ से वापस लौट जाएंगे। कुछ किसान जो रेलवे ट्रैक पे बैठे उनसे बातचीत करते हैं। फिर जी की मांगे है थोड़ी?
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ MSP ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਤ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣੀ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਨਸਾਰੇ ਤੇ ਆ, ਆਲੂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਕੰਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। बिल्कुल दूसरी तरफ हमारे साथ जो लोमस है वो जुड़ रहे हैं। लोमस, क्या जानकारी है आपके पास? पे मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ किसान जो हैं कि रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए हैं। तमाम किसान यहाँ पर 12 बजे से ही रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द जो केंद्र सरकार है उनकी मांगों को गौर करे, उनकी मांगों पर सहमति बनाए, लगातार ही उसको लेकर के किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तमाम जो किसान है वो रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो सरकार है उनकी मांगों को पूरा करे, उनकी मांगों पर गौर करे। हम कुछ किसानों से भी बात करेंगे। आप लोग रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, पहले आप सड़क पे बैठे थे, अब रेलवे ट्रैक पे, क्या आम जनमानस को भी इससे परेशानी हो रही है? ये परेशानी किसानों की वजह से नहीं हो रही, ये सेंटर सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम था आज बैठक भी है, क्या लगता है उस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलेगा? बैठक पहले हो ली जी, कोई सट्टा नहीं निकले। पहले तो बैठक में कोई मंत्री सेंटर का आया ही नहीं, आज पता चलेगा कि आया है कि नहीं आया, क्या बोल रहे हैं। अभी तक किसी मंत्री से बैठक नहीं हुई है, आज पहली बैठक है मंत्रियों से। देखिए, किसानों को आस भी है आज की बैठक से और साफ तौर पे कई किसान यहाँ पे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे, क्योंकि जो किसान है वो बैठक का भी समय लगातार देख रहे हैं, क्योंकि 5 बजे वो बैठक होनी है और बैठक को लेकर के काफी उम्मीद है उनकी बनी हुई है। कुछ किसानों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है 5 बजे, क्या लगता है आपको, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा जी? क्या निष्कर्ष निकलेगा? यही निकलूंगा जी, ऐसे नहीं जाना। देखिए, साफ तौर पे यहाँ पे कई किसान बैठे हैं। देखिए, उनका मानना है कि जो बैठक है, उम्मीद है कि उसमें कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष है वो निकल के सामने आएगा। हम कई और किसानों से बात करेंगे और जानेंगे। देखिए, हमारे सहयोगी, दूसरे सहयोगी टिकरी बॉर्डर पे जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जतिन, ओवर टू यू। वैभव, ओवर टू यू। महत्वपूर्ण तस्वीर, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हो और इन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है कि जो आंदोलनकारी किसान इस वक्त रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, अभी ताजा स्थितियां क्या कुछ हैं, बैठक को लेकर अपडेट्स क्या हैं और उनकी मुख्य मांगे क्या कुछ हैं, उसको लेकर अस्पष्टता इन सभी लोगों में मौजूद है। और यही वजह है कि सरकार जो है वो लगातार गतिरोध जो लगातार पिछली बैठकों से बना हुआ है उसको तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और आज फिर 5 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है और उम्मीद है कि शायद आज की इस बैठक से कोई रास्ता जो है वो जरूर निकलता हुआ नजर आए। जिस MSP पर कानून की बात की जा रही है इन तमाम किसानों के द्वारा, उस MSP को लेकर बाकायदा यूपीए सरकार ने 2010 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इस बात का जिक्र किया था कि MSP पर कानूनी गारंटी जो है वो व्यवहारिक नहीं है। उसके बाद इस MSP को लेकर यूपीए सरकार में कोई खास न बैठक हुई, न कभी कोई प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से इन किसानों की मांग है कि MSP पर उनको कानून की गारंटी चाहिए और उसी मांग को लेकर ये लगातार दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली की जो किलेबंदी की गई है, दिल्ली के सीमाओं पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इस वक्त कितनी ज्यादा सख्त है। इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये समझना होगा क्योंकि ये टिकरी बॉर्डर है और हरियाणा के बहादुरगढ़ को दिल्ली से जोड़ता है। अगर इस बॉर्डर को किसान पार करते हैं तो तय मानिए दिल्ली में उनके प्रवेश को लेकर कोई बहुत ज्यादा दुविधा नहीं रह जाएगी। अगर बात करें पिछले किसान आंदोलन की
की, तो यही वो जगह है जहां पर तकरीबन 14 महीने तमाम किसान जो है वो प्रदर्शन करने के लिए इसी फ्लाईओवर के नीचे बैठे रहे थे। उसके बाद तीनों समय हमने देखी थी कि किस तरीके के हालात टिकरी बॉर्डर में थे। फिलहाल आप बने रहिए, हम दोबारा रुक करेंगे, साहिल का रुक कर लेते हैं। साहिल, किसान कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी तब होती जब केंद्र सरकार बात नहीं करती। बातचीत जारी है, रास्ते खुले हैं, फिर भी ये प्रदर्शन क्यों इस तरीके का?